फंक्शन माय वर्ल्ड। चलो साइकिली ऑब्सेस्ड विथ हिज मेड एंड फॉलो हिम का पार्ट 6 स्टार्ट करते हैं। अब बढ़ते समय के साथ साथ 2 महीने का समय भी बीत जाता है और उसके अगले दिन लैन होम में एक पार्टी होती है जिसमें लैन शिचेन और मैंग्याओ की सगाई हो जाती है और 4 महीने बाद उन दोनों की शादी भी फिक्स हो जाती है। अब जिन जीशुन की भी वैन शिशुस के साथ सगाई हो जाती है और 2 महीने बाद इन दोनों की भी शादी फिक्स हो जाती है। यानली और जिन जोशियान की भी सगाई हो जाती है और 3 महीने बाद इन दोनों की भी शादी फिक्स हो जाती है। अब धीरे धीरे लैन वांगजी और विवुशान एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगते हैं। अब धीरे धीरे 2 महीने का समय भी बीत जाता है और अब घर में शिचैन और मैंग्याओ की शादी की तैयारियां होने लगती हैं। घर में बहुत सारे गेस्ट आने लगते हैं। उन्हीं गेस्ट में से एक बहुत नॉटी नेचर का होता है जो बार बार विवुशान को परेशान करता रहता है। कभी विंग के साथ फ्लर्ट करता रहता है। वो शान भी उस आदमी के इस नेचर से बहुत बार अनकंफर्टेबल होता रहता था। पार्टी वाले दिन भी वो आदमी विंग के आगे पीछे पड़ रखा था और उसके साथ फ्लर्ट भी कर रहा था। विंग उसके इस फ्लर्टी नेचर से बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है। वांगजी ने भी उस आदमी को देखा जो विंग को बार बार परेशान कर रहा था। वांगजी बहुत गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में उस आदमी के पास जाता है और उसको विंग से दूर करता है और उसको एक दो बार समझाता है कि वो विंग से दूर है वरना उसके साथ बहुत बुरा होगा, और विंग को लेकर अपने साथ चला जाता है और विंग फिर से अपना काम करने लगता है। वो आदमी कुछ टाइम बाद फिर से विंग के साथ फ्लर्ट करने लगता है। अब लैनजान उस आदमी को अपने साथ एक कमरे में लेकर आ जाता है और उसको 2 से 3 मिनट तक खूब पंचेस और स्लैप मारता रहता है जिससे वो आदमी वहीं पर बेहोश हो जाता है। वांगजी उसका फेस और उसकी पूरी बॉडी को क्लीन करके बाहर आ जाता है और पार्टी में आ जाता है। अब शिचैन और मैंग्याओ की वेडिंग के लिए स्टेज पर आते हैं। प्रीस्ट उन दोनों को कई कस्में दिलवाता है और बाद में प्रीस्ट शिचैन से कहता है कि डू यू टेक मैंग्याओ एज योर लॉफुली वेडिंग हस्बैंड। अगर हाँ तो आई डू बोलिए। शिचैन यस आई डू बोलता है। अब प्रीस्ट मैंग्याओ से यही क्वेश्चन पूछता है, डू यू टेक लैन शिचैन एज योर लॉफुली वेडिंग हस्बैंड। अगर हाँ तो आई डू बोलिए। मैंग्याओ भी यस आई डू बोलता है। अब प्रीस्ट दोनों को उनकी वेडिंग रिंग एक्सचेंज करने को बोलता है। शिचैन और मैंग्याओ अपनी वेडिंग रिंग एक्सचेंज करते हैं तो सभी गेस्ट क्लैप करने लगते हैं। अब प्रीस्ट शिचैन और मैंग्याओ को उनकी वेडिंग किस करने को कहता है। वे दोनों अपनी वेडिंग किस करते हैं। किस डीप और पैशनेट होती है। प्रीस्ट शिचैन और मैंग्याओ को ऑफिशियली हस्बैंड अनाउंस कर देता है। पार्टी 1 घंटे तक चलती है। उसके बाद सारे गेस्ट धीरे धीरे करके अब अपने घर जाने लगते हैं। अब लैन होम में सभी फैमिली मेंबर्स अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अब शिचैन और मैंग्याओ दोनों अपने रूम हांगशी में चले जाते हैं। हांगशी बिल्कुल रेड और गोल्डन कलर के बलून्स और रिबन से डेकोरेट किया होता है। बेड तक जाने के लिए एक छोटा सा रास्ता होता है जो रेड कलर के रोजेस से डेकोरेट किया हुआ होता है और बेड के मिडल पर एक हार्ट शेप में रेड रोजेस से बनाया गया एक हार्ट होता है। पूरे रूम में एक ऐसी प्रकार की इंसेंस जल रही होती है जिसकी सुगंध मंत्रमुग्ध करने वाली थी
और जो जलने के साथ साथ सेक्सुअल क्रेविंग और या सेक्सुअल टेंशन बढ़ा रही होती है। बेड के बाएं तरफ मेज में एक ल्यूब की बोतल होती है। ल्यूब का इस्तेमाल सेक्सुअल एक्टिविटी करते समय फ्रिक्शन को एडजस्ट करने के लिए होता है, जिससे बॉटम को ज़्यादा पेन ना हो। मेज के दूसरी तरफ 2 दूध के गिलास होते हैं, जिनमें एक खास तरह का पाउडर मिलाया होता है लैन फैमिली ने, जिससे वेडिंग कपल अपनी वेडिंग नाइट अच्छे से कंज्यूमेट करें, उनको अपनी नाइट स्पेंड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। शिचैन और मेंग्याओ दोनों बेड में आकर बैठ जाते हैं और एक दूसरे से 5 से 10 मिनट तक अपनी इमोशनल बातें करते हैं। मेंग्याओ शिचैन से कहता है कि शिचैन को मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आप मेरे हो चुके हो और मेरी आपसे शादी हो गई है और आप मेरे हस्बैंड बन गए हो। मुझे मेरा एक कभी न पूरा होने वाला सपना आज पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। शिचैन मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। अब शिचैन मेंग्याओ से कहते हैं कि तुमको पता है मेंग्याओ, हम लेंस केवल एक बार ही प्यार करते हैं और अपनी पूरी लाइफ अपने उसी पार्टनर के साथ बिताते हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा वो पार्टनर तुम हो जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। अब शिचैन धीरे धीरे मेंग्याओ के तरफ झुकने लगता है और उसके लिप्स पर किस करने लगता है और मेंग्याओ भी शिचैन को किस करने लगता है। मेंग्याओ किस के साथ साथ हल्की सी मौन भी कर रहा होता है। अब शिचैन मेंग्याओ को बेड पर पुश कर देते हैं और उसके ऊपर आ जाते हैं और उसको फिर से किस करने लगते हैं और फिर धीरे धीरे मेंग्याओ की क्लोथ्स रिमूव करने लगते हैं। मेंग्याओ ये देखकर शाई करने लगता है, जिसे देखकर शिचैन मन ही मन खुश हो रहे होते हैं। शिचैन भी अब अपने क्लोथ्स रिमूव करने लगते हैं और शिचैन फिर से मेंग्याओ को फिर से किस करने लगते हैं, जिससे मेंग्याओ मौन करने लगता है। शिचैन किस करने के साथ साथ मेंग्याओ के लिप्स पर बाइट करने लगता है और मेंग्याओ के लिप्स को सक और लिक भी कर रहा होता है और मेंग्याओ के माउथ में अपनी टंग एंटर करके मेंग्याओ के मुंह में अपनी टंग एंटर करने लगते हैं और मेंग्याओ के पूरे मुंह को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। मेंग्याओ शिचैन के मुंह के अंदर ही मौन कर रहा होता है। वे दोनों 10 मिनट तक अपनी किस को कंटिन्यू करते हैं। किस के साथ साथ मेंग्याओ ब्रेथलेस होने लगता है तो शिचैन मेंग्याओ के माउथ को फ्री कर देता है, जिससे मेंग्याओ थोड़ी देर के लिए रेस्ट लेता है। तब तक शिचैन मेंग्याओ के नेक और जॉ लाइन पर किसेस करने लगता है, जिससे मेंग्याओ मौन कर रहा होता है और मेंग्याओ की होल बॉडी में बटरफ्लाइज उड़ रही होती हैं। अब धीरे धीरे शिचैन मेंग्याओ के चेस्ट या ब्रेस्ट बोले तो ज़्यादा सही रहेगा, ब्रेस्ट पर रब कर रहा होता है। उसकी ब्रेस्ट पर किसेस, लिक्स, बाइट्स और सकिंग कर रहा होता है। वो उसकी टमी पर भी किसेस कर रहा होता है। अब धीरे धीरे शिचैन नीचे की ओर बढ़ने लगता है। वो मेंग्याओ के थाइस पर रब कर रहा होता है और किसेस भी कर रहा होता है और उसके इनर थाइस पर भी किसेस करने लगता है। वो मेंग्याओ के प्राइवेट पार्ट को भी रब करने लगता है और धीरे धीरे उसे किसेस करने लगता है, जिस कारण मेंग्याओ बहुत मौन कर रहा होता है और उसकी हीट भी अब आने लगती है और उसकी ओमेगा सेंट शिचैन की रट को भी प्रवोक कर रही होती है। थोड़ी देर बाद मेंग्याओ की हीट आ जाती है। मेंग्याओ की हीट आने के कारण अब शिचैन की भी रट आ जाती है। अब मेंग्याओ शिचैन को पलट देता है और अब शिचैन नीचे और मेंग्याओ ऊपर होता है। वो बहुत से सेडक्टिव तरीके से शिचैन को और प्रवोक करता है। अब मेंग्याओ भी
शिचेन के लिप्स पर किसेस करने लगता है, लिक्स करता है, बाइट्स करता है, सकिंग भी करता है। काफ़ी देर तक लिप्स पर किसेस करने के बाद मेंग याओ शिचेन के जॉ लाइन और नेक पर भी किसेस करने लगता है और शिचेन की होल बॉडी पर किसेस, लिक्स, बाइट, सकिंग करने लगता है। अब मेंग याओ धीरे धीरे शिचेन के टमी पर भी किसेस करने लगता है और धीरे धीरे मेंग याओ शिचेन के लोअर पार्ट पर भी रब करने लगता है और उसे छोटी छोटी किसेस करने लगता है। ये सब शिचेन अब सह नहीं पा रहा होता है, जिसके कारण शिचेन की रट आ जाती है और वो मेंग याओ को पलट देता है और उसके साथ सेक्स करने लगता है। वो मेंग याओ को मार्क भी कर देता है। वो अपने प्राइवेट पार्ट को मेंग याओ के प्राइवेट पार्ट से रब कर रहा होता है और धीरे धीरे उसे प्रिपेयर कर रहा होता है। अब शिचेन ल्यूब लेकर मेंग याओ को पूरा प्रिपेयर करने के बाद शिचेन अपना प्राइवेट पार्ट मेंग याओ के प्राइवेट पार्ट से अटैच कर देता है और सेक्स करने स्टार्ट कर देता है। शुरू में मेंग याओ को फ्यू मिनट्स तक पेन होता है, जिसके कारण वो पेन में मौन करने लगता है। पर फ्यू मिनट्स बाद मेंग याओ का पेन प्लेजर में बदल जाता है और वो प्लेजर से मौन करने लगता है। दोनों का फर्स्ट राउंड 1 आवर तक चलता है। दोनों फिर से 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं। फिर दोनों फिर से सेक्स करना स्टार्ट कर देते हैं। शिचेन मेंग याओ के लेग्स को अपने शोल्डर पर रख देता है और उसके साथ सेक्स करने शुरू कर देता है। मेंग याओ प्लेजर से बहुत तेजी से मौन कर रहा होता है, तो शिचेन मेंग याओ के लिप्स पर किसेस करने लगता है, जिसके कारण मेंग याओ शिचेन के माउथ के अंदर ही मौन कर रहा होता है। वे दोनों सेक्स के कई पॉजेस करते हैं और लेट नाइट तक अपने सेक्स को एंजॉय करते हैं। फिर वे दोनों थक कर बेड पर ही लेट जाते हैं। शिचेन ने अपना सारा लिक्विड को मेंग याओ के बॉडी के अंदर ही रिलीज कर दिया होता है और वे दोनों थक कर बेड पर ही लेटे होते हैं। फिर शिचेन मेंग याओ को अपनी गोद में उठाकर बाथरूम में लेकर जाता है और दोनों हाफ आवर तक अच्छे से शावर लेते हैं और फिर शिचेन मेंग याओ को अपनी गोद में उठाकर रूम के अंदर लाता है और उसको सोफे पर बैठा देता है और शिचेन पूरे रूम के मेस को क्लीन करता है। फिर दोनों लेट जाते हैं। मेंग याओ शिचेन की चेस्ट पर हेड रखकर सोया होता है और शिचेन मेंग याओ की नेक के अराउंड और उसकी वेस्ट के अराउंड हाथ लपेट कर देता है और वे दोनों सो जाते हैं। वहाँ दूसरी तरफ पार्टी ओवर होने के बाद वो आदमी जिसने विंग को बार बार विंग के साथ फ्लर्ट कर रहा था, पार्टी ख़त्म होने के बाद वो आदमी जैसे ही पार्टी हॉल से बाहर निकलता है तो वांग जी उस आदमी को पकड़कर अपने प्राइवेट रूम में लेकर जाता है और उसको वहाँ पकड़कर रस्सियों से बांध कर रखा होता है और उसकी खूब पिटाई कर रहा होता है और उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे विंग को हाथ लगाने की और उसके साथ फ्लर्ट करने की। वो आदमी वांग जी से बहुत रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि मुझको छोड़ दो, मैं आज के बाद तुम्हारे विंग को कभी देखूंगा तक नहीं, पर वांग जी उसको छोड़ता नहीं और उसे बहुत तरीके से टॉर्चर करता है, जिस कारण वह आदमी बेहोश हो जाता है। मैं अपनी स्टोरी को यहीं पर फिनिश करती हूँ। अगर और आगे की स्टोरी
को नेक्स्ट पार्ट में शेयर करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल वांगशन माय वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको एफएफ से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मुझे इंस्टा पर कमेंट करके पूछ लेना। इंस्टा आईडी मैंने चैनल के डिस्क्रिप्शन और वीडियो के डिस्क्रिप्शन दोनों में ही दे रखी है। एंड सॉरी गाइस, मैं सेक्सुअल पार्ट्स को इससे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्योंकि मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। सॉरी गाइस एंड टेक केयर।